ये बच्चों, तो हम लोग आज डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे। हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने एक सीरीज़ कर ली थी जो कि थी इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, अब हम लोग कौन सी सीरीज़ पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ के भी 3 मेथड होते हैं। जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के बताए थे, ऐसे डिस्क्रीट सीरीज़ के भी 3 मेथड होते हैं। तो जो पहला मेथड है वो मेथड का नाम क्या है सर? डायरेक्ट मेथड। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मेथड। पहले फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। आप जो भी सम्स करोगे उसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला कौन सा है सर? एक्स बार, क्योंकि हम लोग मीन निकाल रहे थे, है ना। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स। अब एक चीज़ समझो, मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज समझा रहा हूँ। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? जिसमें आपको एक्स एंड आपको क्या गिवन होता है? एंड आपको गिवन होता है एफ। क्या गिवन होता है? एफ। ये बात क्लियर हो गया आई होप सबको। एक्स और एफ जिसमें आपको गिवन होता है वो कौन सी सीरीज होती है सर? डिस्क्रीट सीरीज होती है। इज दैट क्लियर? अब एक चीज़ समझो आप, ये रहा, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। आपको एक्स गिवन दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 8, 1, 5। फॉर्मूला देखो क्या निकालने के लिए बोला है सर? फॉर्मूले में आपको एफ एक्स बोला है तो निकालने के लिए एफ और एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 20 मल्टीप्लाई 4 80, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई बाई 8 40, मल्टीप्लाई बाई 1 50, मल्टीप्लाई बाई 5। ये सारी उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ है ये, और उसका टोटल करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका एफ एक्स 630। कितना आएगा सर? 630 आएगा। फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन एफ एक्स डिवाइड बाई सबमिशन एफ, ये फॉर्मूला था। 630 को डिवाइड करो 30 से, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा भाई? तुम्हारा आंसर आएगा 31.5। कितना आंसर आएगा? 31.5 आंसर आएगा। तो ये था आपका पहला सम, कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड। तो मैंने हर सीरीज़ में 3 मेथड ही आएंगे इसी, और जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो देख लो, है ना। पुराना वीडियो मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ के ऊपर करवाया था। तो फर्स्ट मेथड आपका डायरेक्ट मेथड हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब हम लोग सेकेंड मेथड पर आते हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है? शॉर्टकट मेथड, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे सर इसका? दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब समझो, मैंने, अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने पुराना वीडियो देखा होगा उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी कि इंडिविजुअल सीरीज़ का भी शॉर्टकट मेथड बताया था। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक्स बार ए प्लस सबमिशन डी बाय एन, देख लेना। तो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस आगे डी के आगे एफ लग गया, और डिस्क्रीट सीरीज़ में एन को बोलते हैं एफ का टोटल। डिस्क्रीट सीरीज़ में एफ के टोटल को ही एन बोलते हैं, दैट्स इट। तो फॉर्मूला क्या है सर? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइड बाय सबमिशन एफ। ठीक है, तो देखो ये वापस आपको वही का वही सम, मैंने क्या बताया था, मैं सम वही रखूँगा, बस मेथड चेंज हो जाएगा। एक्स और क्या दे रखा है सर? एफ दे रखा है आपको, वही एक्स की वैल्यू जो मैंने पिछले वाले सम में ली थी 10, 20, 32, 40। सर एफ कितना दे रखा है? वही का वही। एफ का टोटल करो तो कितना होगा सर? 20। ये चीज़ें आपको पहले करके रखनी है अच्छी तरीके से। अब क्योंकि देखो क्या निकालने के लिए बोला है सर? एफ डी निकालने के लिए बोला है। एफ डी को भी निकालने से पहले बच्चों डी की ज़रूरत होगी। डी याद है कल मैंने कैसे आपको बताया था निकलवाना? डी निकलता है सर डी इक्वल्स टू एक्स में से क्या माइनस करेंगे? ए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम अज्यूम मीन मेथड होता है बच्चों, है ना। तो सर यहाँ पर आ गया, क्या हमने लिया? अज्यूम 10 ले लिया, कुछ भी ले लो, मैंने बताया था। और हमेशा अज्यूम जो तुम लोगे अज्यूम, वो तुम लोग एक्स में से लोगे, फ्रीक्वेंसी से मत लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एक्स में से हमेशा अज्यूम लिया जाता है। तो करें 10 में से 10 गया 0, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30, 50 में से 10 गया 40, दैट्स इट। अब डी को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? एफ से। एफ और डी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 20 160 होगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा? 30 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना होगा? 200। क्या किया मैंने? एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ये वैल्यूज़ आ गई 40, 160, 30। अब इसका टोटल करो। तो सर इसका जब हम लोगों ने टोटल किया तो ये करीबन आया 430, यानी 430 टोटल आया। अज्यूम हमने किसको लिया? 10 को। फॉर्मूला पुटअप करते हैं सर।
ए प्लस सबमिशन एफ डी डिवाइड बाय सबमिशन एफ। ए अपन लोगों ने बच्चों कितना लिया था सर, आपने ए लिया था 10, कितना लिया था बच्चों 10। सर एफ डी कितना लिया था बच्चों, अपन ने एफ डी लिया था 430, कितना लिया था सर 430, 430 दैट्स इट। और सर हमारा एफ का टोटल था 20, तो 430 को डिवाइड किया 20 से, तो ये आपका आ गया 21.5, ठीक है। 21.5 को हमने प्लस किया किसके साथ सर, 10 के साथ, तो सर एक्स बार जो वैल्यू हो गई वो हो गई सर 31.5। क्या वैल्यू हो गई सर 31.5, तो 10 प्लस 21.5 इक्वल्स टू कितना हो गया सर 31.5। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया सर, ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड हो गया बच्चों, शॉर्टकट मेथड। पहला मेथड हम लोगों ने कौन सा किया सर, डायरेक्ट मेथड। तो दो मेथड हो गए भैया, है ना, ढंग से देख लेना, कॉपी में लिख के पूरा प्रॉपर तरीके से। अच्छा होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा और यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया है कि एफ डी का टोटल कैसे होता है, समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी, ठीक है ना। और डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। थर्ड और फाइनल जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है बच्चों मेथड, स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है, तो एग्जामिनर इन चीज़ों को ज़्यादा देता है। तो देखो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाय सबमिशन एफ इनटू क्या लिखा हुआ है बच्चों, सी लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया कोई भी सम को करने से पहले फॉर्मूला देखो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, डी डैश मैंने बताया था कैसे निकलता है, वैल्यूज़ वही एक्स की 10, 20, 30, 40, 50, एफ कितना है 2, 4, 8, 1, 5, है ना। तो डी इक्वल्स टू क्या है सर, एक्स माइनस ए, ये तो आपको पता है। डी का मतलब क्या, एक्स में से ए। इस बार जो मैंने अज्यूम लिया है, ए यानी अज्यूम जो लिया है मैंने, कितना लिया है यहाँ पर सर, ये आपने लिया है यहाँ 40, ठीक है। तो 10 में से 40 गया, कितना हुआ सर -30, 20 में से 40 -20, 30 में से 40 -10, 0, और फिर कितना होगा सर 10, ठीक है ना। अगर मैं डी डैश की बात करूँ तो डी डैश मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, मतलब जो इससे पहले वाला वीडियो में, कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डी डैश कैसे निकलता है, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे इंडिविजुअल हो, जो कोई भी सीरीज़ हो, डी डैश निकालने का सेम तरीका, डी बाय सी। यानी डी को हमें एक नंबर से डिवाइड करना है, डी के जितने भी नंबर है उसको एक नंबर से डिवाइड करना है। सर कौन सा, देखो पहले डी के नंबर कौन से, 30, 20, 10, ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे सर 10 से। 5 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बताया था बड़ा नंबर लेना है। तो 30/10 -3, 20/10 -2, 10/10 -1, 10/10 1, ठीक है। तो डी डैश को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, एफ से मल्टीप्लाई करना है। एफ को डी डैश से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 × 3 कितना हो गया सर -6, 4 × 2 कितना हो गया -8, 8 × 1 कितना हो गया -8, 1 × 0, 5 × 1 करो तो कितना होगा सर 5 होगा, यही होगा और क्या होगा। अब मैं अगर इसका टोटल करूं बच्चों तो ये आएगा करीबन एफ डी डैश का टोटल -17, समझ रहे हो बात को, कितना आएगा -17 आएगा। अब मैं फॉर्मूला पुट आउट कर रहा हूँ, कैसे आया सर -17, टोटल करके देखो 8 और 8 16, 16 + 6 -22 और प्लस का 5 है तो -17 आएगा, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाय सबमिशन एफ, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाय सबमिशन एफ इंटू क्या लिखेंगे सर सी, समझ रहे हो। तो सर हमने ए लिया था, यहाँ पर आपने बताया था 40 लेना है हम लोग को, क्योंकि अजम हमने 40 लिया और कुछ भी ले सकते हैं। और सर एफ डी डैश का आपने टोटल निकाला था -17, क्या टोटल था -17 टोटल था, ठीक है। और डिवाइड बाय सबमिशन एफ कितना था सही 20, ठीक है, इनटू सी कितना था सर 10। तो सॉल्व करो, 17 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो ये आएगा 170, 170 को डिवाइड करना 20 से तो ये आएगा करीबन आपका 8.5, और ये जो 8.5 आएगा ये माइनस का आएगा, किसका आएगा सर 8.5 माइनस का आएगा। 40 में से 8.5 माइनस करोगे तो आंसर विल बी 31.5 बच्चों, कितना आएगा 31.5, ठीक है। तो ये 3 मेथड थे आपके। पहला मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझाया, डायरेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एक्स बार इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन एफ। फिर शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट में मैंने फॉर्मूला बताया आपको ए प्लस सबमिशन एफ टी डिवाइड बाय क्या लिखोगे भैया सबमिशन एफ, ठीक है। लास्ट जो फॉर्मूला था वो अपन ने देखा कौन सा सर, स्टेप डेविएशन। क्या था इसके अंदर,
ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश डिवाइड बाई सबमिशन एफ इंटू क्या लिखेंगे सर, सी। बात समझ में? तो अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, है ना। देखो बच्चों, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। इस सम को सॉल्व करना है आपको तीनों मेथड से। यानी कौन से मेथड से? तीनों। पहला मेथड कौन सा था सर? डीएम। डीएम का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर कौन सा सर? एससीएम, यानी सर कौन सा? शॉर्टकट बोल दो या ज़ूम इन बोल दो। तीनों मेथड से सॉल्व करना है भैया। और तीसरा सर स्टेप डेविएशन, यानी एसडीएम। तो मैं पहले बोल रहा हूँ तीनों से सॉल्व करने ना इस सम को। क्या है? वैल्यूज़ x 20 30 40 50 60, फ्रीक्वेंसी 3 7 10 6 4। तो तीनों मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। और जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। जो भी डाउट हो ऐप के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे क्लियर कर लेना। तो ये अपन क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। चलो बाय।